जय माता दी। मैं विक्रम सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा एक ऐसे योद्धा थे जो कभी भी अपने जंग में नहीं हारे। वो महान भारतीय योद्धाओं में से एक गिने जाते हैं। इनफैक्ट राणा कुंभा का भारत के राजाओं में सबसे ऊंचा स्थान है। राणा कुंभा सिसोदिया राजवंश राजा थे जिन्होंने मेवाड़ पर सन 1433 से 1468 तक शासन किया। उनसे पूर्व राजपूत केवल अपनी स्वतंत्रता की जहां तहां रक्षा कर सके थे। वहीं राणा कुंभा ने मुसलमानों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक नया रूप दिया। राणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। मेवाड़ के आसपास जो राज्य थे उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ ये दुर्ग मुख्य हैं। वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कारिक देवालय भी हैं। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्व विख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति और संगठन क्षमता के साथ साथ उनकी रचनात्मक भी आश्चर्यजनक थी। संगीत राज उनकी महान रचना है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं राणा कुंभा की हत्या के ऊपर। काफी लोगों के सवाल है कि जिस राजा को कोई हरा नहीं सकता था, आखिर उसकी हत्या कौन कर सकता है। तो सुनिए, सूर्योदय का वक्त था। राणा कुंभा का पुत्र उदय सिंह भगवान शिव के मंदिर में अपने पीठ के पीछे तलवार लिए किसी का इंतजार कर रहा था। इतने में उसने किसी के आने की आहट सुनी और शिवलिंग के पीछे जाकर छिप गया। मंदिर के अंदर जैसे वह शख्स आया, उदय सिंह ने अपनी गतिविधियों पर चुपचाप नजर रखना शुरू कर दिया। अगली कड़ी में जैसे ही वह शख्स शिवलिंग के सामने झुका, उदय सिंह ने अपने तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे व्यक्ति और कोई नहीं, राणा कुंभा थे। इस तरह राणा कुंभा के बेटे उदय सिंह ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया था, जो जंग में न तो मुगल शासक कर सके और न कोई और दुश्मन। आप सोच में पड़ गए होंगे कि एक बेटा अपने बाप की गर्दन कैसे काट सकता है। आगे ऐसा क्या कारण होगा जो उदय सिंह ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। वो उदय सिंह का नाम इतिहास में काली स्याही से लिखवा दिया। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि राणा कुंभा ने अपने जीवन में कितनी उपलब्धियां हासिल की थी, जो शायद उदय सिंह को हजम नहीं हो रही थी। वे राणा के विपरीत अति महत्वाकांक्षी और क्रूर था। वे मेवाड़ की बागडोर अपने हाथों में चाहता था, जो कि पिता के होते हुए ये संभव नहीं था। उसने सोचा कि जब तक राणा जिंदा है, वे राजा नहीं बन सकता। मुश्किल ये थी कि उन्हें मारना किसी के बस की बात नहीं थी। इस प्रकार उसने अपने ही पिता की मौत की साजिश रच डाली। वह जानता था उसके पिता रोज सुबह शिव मंदिर जाते थे। यही समय था जब उनके हाथ में तलवार नहीं होती थी। इस लिहाज से उनके पुत्र उदय सिंह ने इसके लिए पूरी योजना बनाई और मंदिर जैसे पवित्र स्थान को 1468 में अपने पिता के खून से लाल कर दिया। पिता की मौत के बाद उदय सिंह सत्ता हासिल करने में तो सफल रहा, लेकिन वह उस गद्दी को अच्छे से संभाल नहीं पाया। अपनी कमजोर पकड़ और अकुशल के कारण उसने अपने शासन के 5 साल के भीतर ही मेवाड़ के बड़े हिस्से को खो दिया। दिलचस्प बात तो ये थी कि उसकी मौत भी अजीब ढंग से हुई। कहते हुए एक दिन अपने महल के परिसर के बाहर खड़ा था, तभी कड़ाके की बिजली कड़की
और उसके ऊपर आग गिर पड़ी। इससे उदय सिंह जलकर खाक हो गया। #कर्मा हिट्स बैक। उदय सिंह ने राणा कुंभा का शरीर तो नष्ट कर दिया, परंतु इतिहास में वो आज भी जिंदा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।